हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके गवर्नर, वहाँ लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा, विधान परिषद, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा यह वीडियो होने वाला है आपके लिए। और इसके एंड में हमने एक एमसीक्यूज़ का एक टेस्ट रखा है जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। आप उसको दीजिए और फिर हमें कमेंट करके बताएं आपका स्कोर उसमें कितना रहा। ठीक है, पहले हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद वो टेस्ट देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा उत्तर प्रदेश। पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मर गुजरात की सीएम हैं ये। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें रखी गई हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा की 80 हैं और राज्यसभा की 31 हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, और विधान परिषद और विधानसभा सारी ही सीटें जो मैक्सिमम अगर पूछे तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। विधानसभा की यहाँ पर 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 294 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अगले राज्य के बारे में बात करते हैं, वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के हैं। ठीक है, राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये पुराने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और विधानसभा में यहाँ 288 सीटें आती हैं और विधान परिषद में 78 सीटें यहाँ पर आती हैं। आपको मुंबई के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला राज्य देखते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या क्या है देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, सब जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ के राज्यपाल आपको ध्यान में रखना है कि जो भी वर्तमान राज्यपाल हैं ये हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा की सीटें पूछी जाती हैं, जो हमने यहाँ पर राज्यों का क्रम लगाया है वो लोकसभा की सीटों के आधार पर है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आया 80, फिर आया महाराष्ट्र जहाँ 48 सीटें हैं और अब पश्चिम बंगाल जहाँ पर 42 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं और विधानसभा की 294। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपको केवल लोकसभा की सीटें ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42 है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो वो कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला राज्य है हमारा, वो है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है, सब जानते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार के राज्यपाल से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे तो वो होंगे फगू चौहान। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की वहाँ पर 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 और विधान परिषद की 75 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा राज्य, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, सभी जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानी स्वामी। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें हैं और 18 राज्यसभा की सीटें हैं और 234 विधानसभा की सीटें हैं। तो आपको इनको बस देखना है, उसके बाद जब आप टेस्ट देंगे आपके माइंड में खुद से ये सारी बातें क्लिक होती रहेंगी। अगला राज्य देखते हैं मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है और अभी यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले कमलनाथ जी थे, अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान बने हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल है। अभी आनंदीबेन जो ये आनंदीबेन पटेल हैं ये उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं और इनको अतिरिक्त भार दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है मध्य प्रदेश का, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका हाल ही में निधन हुआ है। यहाँ लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ पर 230 सीटों की विधानसभा बनती है। अगला राज्य देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा की यहाँ 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 सीटें और विधान परिषद की 75 सीटें यहाँ पर स्थित हैं। अगला है हमारा राज्य गुजरात। गुजरात की कैपिटल कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ ली जाती है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि किस राज्य की कैपिटल महात्मा गांधी के नाम पर है, तो वह है गांधीनगर। मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी हैं, राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं
और लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर विधानसभा की बात करें तो 182 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं और गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा लगाई गई है उसकी ऊंचाई भी 182 फीट है। ठीक है फ्रेंड्स, वो इसी का प्रतिनिधित्व करता है, इसी 182 को वहाँ पर शो किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YSR, यहाँ पर आर भी होगा तो YSR जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जो राज्यपाल है वो विश्वभूषण हरिचंदन, जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा में यहाँ पर 25 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 50 सीटें इसमें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला राज्य देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र है राजस्थान के। ठीक है, अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है यह राजस्थान राज्य, तो इसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लोकसभा यहाँ 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। अगला राज्य देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 117 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। अगला देखते हैं दक्षिण भारतीय राज्य है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री P विजयन है। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है, अभी हाल ही में ये भी चर्चा में थे। लोकसभा की यहाँ 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 और विधानसभा यहाँ पर 140 सीटों की है। अगला राज्य है तेलंगाना भारत का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देखते हैं। भारत का ये 28वां राज्य है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सारे के सारे हम इस वीडियो में उनको देखेंगे। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल की बात करें तो तमिलसाई सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की तेलंगाना में 17 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की यहाँ 119 सीटें और विधान परिषद की 40 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। अगला राज्य देखें तो नॉर्थ ईस्ट से आता है आसाम। आसाम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जो कैपिटल्स होती हैं और मुख्यमंत्री होते हैं उनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अदर स्टेट के तो फिर भी आपके माइंड में रह जाता है कि आप सुन लेते हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है। राजधानी इनकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री आसाम के हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। लोकसभा यहाँ 14 सीटें हैं लोकसभा की और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं, जबकि अगर विधानसभा की बात करें तो 126 सीटों की यहाँ पर विधानसभा है। अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है, सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 14 सीटें झारखंड में हैं और 6 सीटें राज्यसभा की झारखंड के अंदर हैं। विधानसभा की बात करें तो यहाँ 81 सीटों की विधानसभा होती है। अगला राज्य देखते हैं पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आती है। चंडीगढ़ खुद अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं, यानी कि VP बदनौर हैं। लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें यहाँ पर आती हैं और विधानसभा की 117 सीटें पंजाब में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, रायपुर है। जो स्टेट चर्चा में नहीं रहते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनता है और उन्हीं में कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं। यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके हैं। यहाँ लोकसभा की छत्तीसगढ़ में 11 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। वहीं विधानसभा की बात करें तो 90 सीटों की विधानसभा छत्तीसगढ़ में होती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं। जो राज्यपाल है हरियाणा के वो सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा की यहाँ 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 और विधानसभा यहाँ की भी 90 सीटों की है। अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर कैपिटल की बात करें तो देहरादून है, लेकिन ये अस्थायी कैपिटल है। अभी स्थायी कैपिटल बन चुकी है उत्तराखंड की गैरसैंण। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा उत्तराखंड की नई स्थायी कैपिटल कौन सी है या उत्तराखंड की नई कैपिटल कौन सी है तो वो होगी गैरसैंण। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। यहाँ लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें उत्तराखंड में स्थित हैं और विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें मौजूद हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का ही पड़ोसी है। यहाँ की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। राज्यपाल जो यहाँ के हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा की हिमाचल में 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें मौजूद हैं, जबकि विधानसभा में यहाँ पर 68 सीटें हैं। अगला राज्य देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित है। देखिए फिर से साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के ये राज्य आ रहे हैं, इनकी राजधानी और मुख्यमंत्री में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है पेमा खांडू, और जो राज्यपाल हैं वो हैं बीडी मिश्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की यहाँ लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट मौजूद है, और विधानसभा में 60 सीटें मौजूद हैं। अगला राज्य देखते हैं गोवा। गोवा की कैपिटल जो है वह पणजी है, बहुत बार आता है। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थे अभी हाल ही में जब जम्मू कश्मीर में ये थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, अभी ये गोवा के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट यहाँ पर है, और विधानसभा की 40 सीटें यहाँ मौजूद हैं। अगला राज्य देखते हैं, फिर से नॉर्थ ईस्ट का है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। राज्यपाल यहाँ की नजमा हेपतुल्ला हैं। यहाँ भी लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है, और विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें मौजूद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला राज्य देखते हैं मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कोनराड संगमा हैं। राज्यपाल तथागत रॉय हैं, और यहाँ भी लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 60 सीटें मौजूद हैं। अगला राज्य देखते हैं त्रिपुरा। यहाँ की राजधानी है, कैपिटल जो इनकी है वो है अगरतला। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं। जो यहाँ के राज्यपाल है वो रमेश बैस हैं। ठीक है, यहाँ भी लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 60 सीट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं मिजोरम। मिजोरम कैसा है, देखिए मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजॉल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो हैं जोराम थांगा, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीटें यहाँ मौजूद हैं। अगला राज्य देखते हैं नागालैंड। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफू रियो हैं। ठीक है, राज्यपाल RN रवि हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की 1-1 सीटें और विधानसभा की 60 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। अगला देखते हैं सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो यह है गंगटोक में। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 32 सीटें सिंगापुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। अभी तक हम 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा की सीटें देख चुके। अब 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला आता है दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली खुद में ही राजधानी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल, देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर उपराज्यपाल या फिर प्रशासक होता है। ठीक है, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो अनिल बैजल हैं। लोकसभा की दिल्ली में बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है, 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। अगला देखते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात करें तो लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है। मुख्यमंत्री यहाँ के वी नारायण स्वामी हैं। देखिए कई बार अगर ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पुडुचेरी के बारे में लोगों को इतना नहीं पता होता है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, और यहाँ की जो उपराज्यपाल है वो हैं किरण बेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और विधानसभा यहाँ पर 30 सीटों की है। अगला देखते हैं लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर, और जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं वो हैं जगदीश चंद्र मुर्मू। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट में लिखा है हमने GC मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल हैं। अगला देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन व दीप और दादर एंड नागर हवेली का। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के जो प्रशासक है वो कौन है, वो हैं देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, और देखिए जो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए भारत में 9 से जो संख्या थी केंद्र शासित प्रदेशों की वो फिर से 8 हो गई। यहाँ के जो प्रशासक है वो कौन है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। ठीक है, अगला है हमारा लक्षद्वीप और चंडीगढ़।
लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं उनका नाम है दिनेश्वर शर्मा, और चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं उनका नाम है विजेंद्रपाल सिंह बदनौर। ठीक है, ये पंजाब के राज्यपाल भी हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में रखना है, कई बार चंडीगढ़ के प्रशासक पूछ लेगा तो आपको राज्यपाल याद होना चाहिए पंजाब का। तो ये थे हमारे 28 राज्य और साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उनके लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर MCQs का टेस्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 20 क्वेश्चन हैं, आप इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और आप ऑप्शन देखिए और आप चेक करें कि आपको यहाँ पर कितना क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद हुए हैं या कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, 20 में से कितने राइट होते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएं। सबसे पहला है हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में आती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो देखिए, एक ही व्यक्ति हैं, एक ही महिला हैं जो दोनों जगह की राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया था, इसीलिए आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें किस राज्य में स्थित हैं? तो मैंने आपको बताया, अगर सर्वाधिक पूछकर किसी कोई भी सीट पूछे, चाहे लोकसभा पूछे, राज्यसभा बोले, विधानसभा या विधान परिषद, तो उत्तर होगा एक ही, उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में सोचना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, पृथ्वीराज चौहान या शिवराज चौहान? तो महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अभी मैंने आपको बताया था, जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें मौजूद हैं, अभी हमने इसको ऊपर देखा था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो तमिलनाडु से भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम है, कम से कम आपको मैक्सिमम जहाँ सीटें हैं 5 राज्य शुरू के पते होने चाहिए। ठीक है, तो तमिलनाडु में 39 सीटें लोकसभा की मौजूद हैं। निम्न में से कौन गुजरात की राजधानी है? तो गुजरात की राजधानी कौन सी है? देखिए, अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर या सूरत? तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जो हैं ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया, लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल है वो हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, और जो GC मुर्मू है यह जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें मौजूद हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नागालैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी हमने ऊपर देखा था, बिप्लब कुमार देव, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। अगला है, मणिपुर की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ पर जोराम थांगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल हैं यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य, ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। पंजाब में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं P विजयन। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं ऑप्शन नंबर सी, फग्गू चौहान, ये बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे हमारा होता है ये वीडियो ख़त्म। अगर आपको यहाँ पर आपने कितना टेस्ट यहाँ पर दिया है, आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट होते हैं, तो आप वो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें GK ट्रैकर को। और अभी हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं उनकी राजधानी, उनके राष्ट्रपति, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी, सारे एक वीडियो में हम उसको लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वाली वीडियो डले या कोई सी भी हमारी नई वीडियो डलती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।